रिटेंशन आरटीएम और नीलामी को लेकर कल हो सकती है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक को लेकर सारी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 13 से 2 एपिसोड। आज 21 अगस्त की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक देखिए वीडियो को, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईसीसी के नए चेयरमैन के हवाले से। दरअसल दोस्तों, आरसीसी के जो करंट चेयरमैन है एम बार्कलेस, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब आईसीसी को दोस्तों नया चेयरमैन मिलने वाला है। और गैस कीजिए दोस्तों कि कौन है दौड़ में। जी हाँ, जय शाह आईसीसी चेयरमैन की दौड़ में सबसे आगे है। रिपोर्ट यह है कि निर्विरोध जय शाह को चुना जा सकता है और जय शाह दोस्तों नए आईसीसी के चेयरमैन हो सकते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास आईसीसी में चेयरमैन बनने का काफी पुराना है। इससे पहले हमने शरद पवार को, उसके बाद दोस्तों मनोहर जी को, दोनों को आईसीसी का चेयरमैन बनते हुए देखा है और अब जय शाह तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। जब से आईपीएल की धाक बनी है, बीसीसीआई ने पैसा कमाया है, आईसीसी के अंदर भारत का प्रभुत्व लगातार बढ़ा है और आज की डेट में दोस्तों आईसीसी इज बीसीसीआई एंड बीसीसीआई इज आईसीसी। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से। 1-2 महीने में वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप होना था। ये टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश की करंट स्थिति को देखते हुए इस टी20 वर्ल्ड कप को मूव आउट कर दिया गया है। हालांकि एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बांग्लादेश में वर्ल्ड कप नहीं होगा। भारत से जब पूछा गया कि क्या आप टी20 वर्ल्ड कप महिला का करवाना चाहते हैं तो भारत ने मना कर दिया था और उसके बाद से ही कंफर्म था कि यूएई ही एक ऐसा वेन्यू है जहां पर ये टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ये जो वुमेन्स के इवेंट होते हैं इसमें खर्चा ज़्यादा, कमाई कम होती है और दैट्स वाई कोई भी देश इसे कराना नहीं चाहता। भारत ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि भारत को लगभग 5 से 8 मैदानों को अलॉट करना पड़ता और उन मैदानों में जो खर्चा होता बीसीसीआई का वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से उतनी कमाई नहीं होती और दैट्स वाई भैया बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया था और अब यूएई में दोस्तों ये वुमेन्स जो है टी20 वर्ल्ड कप होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। पिछले 2 दिनों से ये रिपोर्ट खूब आ रही थी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जगह हो सकता है 2026 में हो सकता है पाकिस्तान में ना हो सकता है जनवरी फरवरी की जगह दिसंबर में हो। लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है, सारी रिपोर्ट्स को रबिश किया है। उन्होंने कहा है ये क्रिएटिंग अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म है। उन्होंने ये कहा है कि भैया बेफालतू का हाइप बनाने के लिए ऐसा कहा गया है मीडिया आउटलेट्स के द्वारा। पीसीबी ने कंफर्म किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जगह चेंज और ना ही वेन्यू ना ही शेड्यूल चेंज होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब कुछ सेट है। पाकिस्तान बाकी सारे देशों को अपने देश में ही होस्ट करेगा। इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे। फाइनल और सेमीफाइनल का क्या मसला, क्या गणित होता है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक तय नहीं है और उसको लेकर आगे अगर कुछ रिपोर्ट आती है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि मैचेस ही जनवरी फरवरी में नहीं होंगे या 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये गलत है। चैंपियंस ट्रॉफी जनवरी फरवरी में ही होगी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया जिमी एंडरसन ने आईपीएल नीलामी के लिए अपना नाम आगे करने की पेशकश की है। रिसेंटली रिटायर हुए जिमी एंडरसन के हवाले से रिपोर्ट है, वो आईपीएल नीलामी में अपना नाम देने वाले हैं। लेकिन भैया खबर इससे उलट है। खबर उससे उलट क्यों है? जिमी एंडरसन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया की क्रिकेट में बहुत बड़ी धाक रखते थे, लेकिन जब वो अपने पीक पर थे तब वो अपना टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, दुनिया के सबसे बड़े तेज गेंदबाज में से एक थे और आईपीएल आने से हर बार मना करते थे। आईपीएल के शुरुआती सीजन्स में जिमी एंडरसन खेलने आए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी आईपीएल के लिए उन्होंने अब बात तक नहीं करी, मतलब उनके मुंह से आईपीएल शब्द भी नहीं निकला। अब रिटायर होने के बाद वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट चाहते जरूर है, लेकिन नीलामी में अगर रिटायर खिलाड़ी आता है तो उसका क्या हर्ष होता है ये हमने आईपीएल के इतिहास में देखा है। मुझे नहीं लगता जिमी एंडरसन को कोई भी भाव मिलेगा, मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कह देना कि 10 करोड़ 12 करोड़ में बिकेंगे ये भी बेकार बात है। दरअसल अगर ये बिके भी तो अपनी बेस प्राइस 2 या 3 करोड़ में ही बिक पाएंगे। तो जिमी एंडरसन को मेरे हिसाब से ना प्लेयर के अलावा मेंटोर बनकर किसी टीम से जुड़ना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रोल होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया स्टीव स्मिथ ने 2-3 कंफर्मेशन दे दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि खराब समय के बावजूद
ना वो संन्यास के बारे में सोच रहे हैं, वो आईपीएल में खेलने और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलने के बारे में सोच रहे हैं। डेविड वार्नर के संन्यास के बाद लगातार स्टीव स्मिथ की तरफ नजरें थी कि भैया ये भी संन्यास ले लेंगे। बैड पैच, खराब पैच स्टीव स्मिथ का ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन स्टीव स्मिथ ने कहा है कि भैया मेरा रिटायरमेंट का भी कोई प्लान नहीं है, मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के खिलाफ खेलने की और देख रहा हूं। अपने बुरे दौर से गुजर रहे स्टीव स्मिथ एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ की हड्डी थे। ये इतने खतरनाक खिलाड़ी थे कि ये व्यक्ति टिक जाए तो इसे आउट करना मुश्किल था। लेकिन लगातार डे बाय डे और ईयर बाय ईयर स्टीव स्मिथ का फॉर्म डिटोरिएट होता चला गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनफॉर्म स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया भारत सीरीज में सचमुच काफी डेंजरस होंगे, बहुत डेंजरस होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो कि पिछले महीने के अंतिम हफ्ते में हुई थी, बीसीसीआई की बैठक, जिसमें हमने आपको बताया था कि टीमों ने क्या क्या मांगे रखी है, उसको लेकर अब लास्ट बैठक होनी थी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की। रिपोर्ट कल ही मैंने आपको बता दी थी कि अगस्त के अंतिम हफ्ते में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की ये जो है ये बैठक होगी। लास्ट बैठक में रिटेंशन, आरटीएम कार्ड और फाइनल डिसीजन हो सकता है। डेट्स अभी आई नहीं है मीटिंग की, हो सकता है कल भी ये बैठक हो जाए। तो जाहिर है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने वाली है। इस बैठक में होगा क्या ये मैं आपको बता दूं। दरअसल जो जुलाई के अंतिम हफ्ते में, अंतिम दिनों में बैठक हुई थी, उसमें सभी टीमों ने अपना अपना पक्ष रख दिया था। कुछ टीमों ने कह दिया था मिनी ऑक्शन होना चाहिए, कुछ टीमों ने कह दिया था मेगा ऑक्शन होना चाहिए। इसके बाद अब फैसला बीसीसीआई को लेना है। तो ये जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, इसमें बीसीसीआई अपना फैसला सुनाएगा। पहला फैसला सुनाया जाएगा रिटेंशन को लेकर, आखिर कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे, किस तरह से रिटेंशन की प्रक्रिया होगी, उस पर बातें होने वाली है। दूसरा फैसला आरटीएम कार्ड पर सुनाया जाएगा और तीसरा फैसला नीलामी की तारीखों पर जो है फाइनल डिसीजन आने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है दोस्तों इस बैठक में, वो देख लेते हैं सातवीं बड़ी खबर में। जी हाँ दोस्तों, सातवीं बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में फॉरेन और अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी रिटेंशन में कोटा मिलने वाला है। ये पहली बार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये पहली बार इस साल हमने सुना है कि विदेशी खिलाड़ी और अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी रिटेंशन में कोटा रहेगा। क्या है ये कोटा सिस्टम, ये समझ लेते हैं। दरअसल अगर 6 खिलाड़ी रिटेन होंगे तो एक खिलाड़ी फॉरेनर होना चाहिए, एक खिलाड़ी अनकैप्ड होना चाहिए। तो ये कोटा होता है और 4 खिलाड़ी इंडियन या कोई भी हो सकते हैं। तो आपको मिनिमम एक विदेशी खिलाड़ी तो रिटेन करना ही पड़ेगा और एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर तो रिटेन करना ही पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी जब मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशंस होते रहे हैं तो उसमें अनकैप्ड खिलाड़ियों का कोटा रहा है, लेकिन इस बार फॉरेन और अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी कोटा रहने वाला है। और इस पर भी हमें जो बैठक होगी अंतिम हफ्ते में आने वाले 2-3 दिनों में, कल भी हो सकती है, उसमें हमें अंतिम चीज पता लगेगी। तो फॉरेन और अनकैप्ड खिलाड़ियों का भी कोटा होगा। अगर कोई टीम चाहे कि मैं 6 के 6 भारतीय खिलाड़ी रिटेन कर लूं तो ऐसा नहीं होगा। अगर 6 रिटेंशन मिलते हैं तो 4 इंडियन प्लेयर होंगे या कोई भी खिलाड़ी हो सकते हैं 4, लेकिन हाँ उनमें से एक फॉरेनर होना जरूरी है, 5वां प्लेयर, और 6वां प्लेयर अनकैप्ड होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। द हंड्रेड्स जो इंग्लैंड की अपनी एक लीग थी, जो इन्होंने 100 गेंदों की एक लीग बनाई थी, एक नया फॉर्मेट लाने की कोशिश की थी, गेम टाइम को आधा घंटा कट किया था, वो मुश्किल में है। क्यों मुश्किल में है? दरअसल व्यूअरशिप में 41% का डिक्लाइन देखा गया है। पूरे इंग्लैंड में जितने लोग पिछली बार देखे थे उसमें से 40% लोगों ने इस बार द हंड्रेड्स को नहीं देखा। वैसे इनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है नहीं, और इस बार इतनी बुरी स्थिति देखकर ये लोग घबराए हुए हैं। रिसेंटली हमने सुना भी कि किस तरह से इन्होंने आईपीएल ओनर्स की कैपिटल इन्वेस्टमेंट को स्वीकार कर लिया। मतलब बहुत जल्दी हमें दिखेगा द हंड्रेड्स में भी आईपीएल की तरह ही टीमें, आईपीएल की तरह ही जर्सी रहेंगी। मुंबई इंडियंस के मालिक, चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक इंटरेस्टेड है द हंड्रेड्स में अपने स्टेक लेने के लिए, लेकिन इन लोगों ने पहले कह दिया था कि भैया हम टीम के नाम, टीम की जर्सी नहीं बदलेंगे। बट अब इन्होंने वो भी मान लिया है कि भैया अगर मान लो मुंबई इंडियंस आती है तो वो टीम का नाम, जर्सी भी बदल सकती है। और यही चीज आईपीएल टीम के मालिक चाहते थे। मतलब ये जो इंग्लैंड की लीग होगी द हंड्रेड्स, वो आईपीएल की तरह होगी। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। गौतम गंभीर खुश नहीं है केएल राहुल से। रिसेंटली लंका के साथ सीरीज में केएल राहुल के खराब फॉर्म के बाद और अंडर परफॉर्मेंस के बाद गौतम गंभीर ने रिपोर्टेडली केएल राहुल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है ओडीआई क्रिकेट से। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर जो कि अपने फियरलेस तेवर के लिए जाने जाते हैं, अंदर खाने से खबरें यही है कि केएल राहुल के अंडर परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी किसी की भी ना सुनने की जो कह रहे ना, वो किसी की सुनते नहीं है, उससे गंभीर नाराज है
और उन्होंने कह दिया जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। रिपोर्ट यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में केएल राहुल को नहीं चुना जाएगा। केएल राहुल के अलावा अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी की तो ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का जाना लगभग कंफर्म है। और मिडिल ऑर्डर में हमें पता है कि ऋषभ पंत को जो है वो तरजीह दी जाएगी। सूर्या यादव ऑलरेडी भारत के साथ है, तो केएल राहुल के अब चांसेस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी डाउन हो गए और ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि गंभीर के तेवर हम सबको पता है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। करुण नायर, एक जमाने में भारत के लिए 13 शतक टेस्ट क्रिकेट में लगा दिया था करुण नायर ने, लेकिन उस टेस्ट मैच के अगले ही टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए। उसके बाद कभी भारत के लिए नहीं खेले। उसके बाद हमने आईपीएल में भी इनका बहुत डिक्लाइन देखा। बहुत सारे लोग, इवन सब कोई जो आईपीएल देखता है करुण नायर को जानता है। लेकिन अभी रिसेंटली दोस्तों कर्नाटक मतलब साउथ इंडिया में महाराजा टी20 कप चल रहा है, जिसमें करुण नायर ने 48 गेंदों में 124 रन कल मारे और नीलामी से तुरंत पहले एज इंडियन बैटर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इसका आधा फॉर्म भी दिखा दिया ना, तो कोई भी टीम के लिए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी आप बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।